सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो भाई आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ मैं, 10:30 ही हुए हैं। एंड कल रात को थोड़ी नींद बहुत लेट आई थी। लेट इन द सेंस मुझे खुद याद नहीं कि शायद मैं 3 या 4 बजे सोई हूँ, क्योंकि एक तो बॉडी वेट, फिर सांस लेने में दिक्कत, फिर एक साइड सो, दूसरी साइड सो, एक साइड पे नींद नहीं आती, सीधे सो वो सो नहीं सकते हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे को, पर अभी फेस करनी पड़ेगी थोड़ा टाइम और। एंड आज मैंने कुछ सोचा है उठने के बाद कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है मेरे को इनके साथ, बिकॉज अकेले करूँगी तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊँगी। मेरी हालत वैसी हो जाएगी जैसी हमेशा काम करने के बाद हो जाती है। तो अभी इनको मैंने बताया तो नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ, बट आएंगे तब मैं इनको बताऊँगी। पहले से बताऊँगी तो शायद ही जिम पे बैठे रहें, जल्दी आए ना। तो पहले अपना कुछ खा पी लेते, जैसे कि मैं सुबह अमरूद लेती हूँ, पहले अमरूद लेते, उसके बाद कुछ और, साथ में कोकोनट, क्योंकि आज मैंने कोकोनट अभी तक पिया नहीं है, कि आए नहीं थे बीच में। पहले वो खा पी लेते हैं फिर इनको बताते हैं। तो भाई देख लो, ऐसे पिलाना पड़ता है। खाना खा तो लिया मैंने, अब इसको ऐसे पिलाओ नारियल पानी। और कैसे करें मैडम? आपको कुछ बोलो ना मैडम। क्या बोलूँ, कारी कर दे, चल कारी कर दे। अच्छा लगता है ऐसे बीवी को परेशान करना और बहुत कुछ वो आपको मिल के बताएंगे। ओम हरि ओम, राधे राधे। राधे राधे। देख लो, चलो भाई मैं अपना जिम पे जाता हूँ, ये अपना काम वाम देखेंगे, ठीक है? कैसा आँख खुल गई एकदम? आँख तो खुल रखी थी मेरी, आँख क्या भी खुली है, एक तो डर लग रहा। तो भाई चलो देखते हैं इन्होंने कितना काम किया। 2 दिन से लग रहे हैं, और 2 दिन से सिर्फ हॉल इतना जगह नहीं कि जी पेंट ही किया जाए, बस ये पेंट ही पोते जा रहे तब से। आज का आखिरी दिन, आज के दिन में क्या कर लेंगे ये लोग काम। आज मैंने हड़का के आऊँगी, वो तो लिया, और गेट लगा के काम कर रहे भाई ऐसा। सब तो सिर्फ यही किया, देखते हैं चलो। लग गए आपको, ये तो आप दिहाड़ी अपनी दिहाड़ी बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं है भैया। आपको दिखाया था ना काम की, मतलब इतना काम है, तो आपने क्या बोला था 3 से 4 दिन, हाँ 30 दिन हो गया। तो गेट और पेंट कब करोगे वो तो मुझे पता था, उसमें 2 दिन कोट लगी क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पेंट लाई थी। वो तो आप दिहाड़ी बना रहे हो, उसका मतलब 2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा खींच के और क्या काम, यही काम कर रहे हो। बात बैठने की नहीं, मतलब अभी तक आपने 2 दिन में सिर्फ हॉल किया है। चलो अकेला होता मैं चलो मान भी लेती कि चलो हॉल में 2 दिन लग गए, 2 बंदों में भी 2 दिन लग गया, तीसरा दिन भी आपको पेंट में लग जाएगा सारा। ये बहुत चीज दिया आपने काम के बाद का, ये तो अपना 5 दिन हफ्ता, मतलब हफ्ता लोग आप काम करने में पूरा। वे पेंटर तो मेरा भी आपका वो तो नहीं लेता था, और आपसे बात करी थी ना 3 से 4 दिन, आपने बोला था ना। इतना क्या छीलना भैया, इसका इतना तो कोई छीलना काम है ही ना इसका, इसलिए मैंने ये लगवाई थी पीवीसी। किसने लगवाई थी? इसी वजह से तो लगवाई थी पीवीसी। कितनी पपड़ी है भैया? हो गई पपड़ी, क्या पेट में लगे रहोगे पूरा दिन आज भी? गेट कब करोगे फिर? मेन गेट कब करोगे? जिम का शटर कब करोगे? फिर काम कैसे होगा इतनी जल्दी? किसी को आना है रहने के लिए, वो कैसे आएगा रहने? ऐसे तो आ ही नहीं सकता। उसको मैंने बोल रखा है 15 तक आने के लिए, पहले सामान भी रखेगा अपना, उस मतलब वो आ रहे मकर संक्रांति, उससे पहले कोई रहने आएगा, कैसे रहेगा बताओ? फटाफट करो भैया, इतना लंबा काम खींचने का तो है ना कि पेंट में आपने इतना लंबा टाइम दिया। अभी तो ये ऊपर का हिस्सा जाएगा कि आपने ये किया है।
आपने पूरे 2 दिन में सिर्फ ये हॉल किया है, अभी ऊपर का रह रहा है, उसमें पेंट होना है, गेट रह रहे, रैलिंग रह रही है, सारी चीजें रह रही है। अभी तो ये इस दीवार पर पुट्टी भी नहीं हुई। बताओ 2 दिन आपने इस हॉल में ले ली, अब रपेट वो 2 बंदे बिल्कुल लगेगा ही, छत में तो थोड़ी अगर आपने ये हिस्सा पूरा फाइनल कर दिया होता, ऊपर से लेके साइड तक, मानती हूँ 2 दिन में इतना काम किया है, पर सिर्फ ये 4 दीवार पर पूरी नहीं है। तो रपेट में तो टाइम लगता ही है। और आपने देखा नहीं शायद काम करने में 4 कोड लगे, जहाँ 2 कोड में काम होता है 4 वो मैं समझ गई। ब्रश कर तो रोलर से रहोगे कि ब्रश से कर रहे हो? ना ब्रश से तो धार काटते हैं। तो आपको बताया था इतना काम है, हल्का पेंट लाऊंगी, ज्यादा हैवी कलर नहीं ला रही हूँ, कोई प्राइमर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ऊपर का भी रह रहा है, ये दीवार भी नहीं हुई, कुछ भी काम नहीं हुआ। अगला बंदा लेने कैसे आएगा? सही हुआ काम सही में मेरी काम खराब हुआ है, आपने ज्यादा टाइम ले रहे हो। नहीं, 1 मिनट नहीं बैठते भी आपको लगता ही है ना कि हम काम अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं भाई साहब। यार तो 1 घंटा तो पहले जा रही है ना, कैसे 6 बजे जाएगा ना वैसे पेंटर, तू 5 बजे जाता है, हम कुछ कहते तो नहीं है ना। अरे इतना टाइम तेरा नहीं होता, वैसे सब पेंटरों का 6 बजे का ही होता है, ये तना अपनी कहानी बना रखी है बस, और कुछ ना है। ज्यादा टाइम ले रहे हो, दिहाड़ी के चक्कर में ऐसा ना होता। नहीं लेते जी 1 मिनट। और आज क्या करोगे फिर? आज आप इच्छा तो नहीं कर पाओगे सब, तो इतना ही हो पाएगा, जब क्या कर पूरे दिन में एक काला काला पूरे में गीला कपड़ा मारवाया मैंने। तो भाई आज ये कुछ इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं। मैं? हाँ आप क्या करने जा रहे हो? खाना बनाने जा रहा हूँ। खाने के अलावा कुछ और काम है जिंदगी में? आने वाला है, खाना खा लो फिर मैं दिखाती हूँ इनका इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि इनकी इच्छा थी ऐसे एक काम करूँ, तो मैंने कहा चलो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इच्छा नहीं है आपकी? नहीं अभी नहीं है। ये आपकी इच्छा नहीं है? अभी नहीं है। अभी क्या इच्छा है इसके अलावा? और कुछ इच्छा बची है क्या? बताओ। आंखें टेढ़ी टेढ़ी मत ना चाहो। तो वही मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में, अभी खाना बना लो पहले आप, मैं अभी आटा गूंद के पहले खाना खा लूँ तब बताती हूँ आपको। क्या बोल रही? सब ले लूँ मैं? ये देखो भाई, ये जोई मंगाई है इसके लिए, हद हो गई यार। ये जोई इज अ ब्रांड है बेबी, जस्ट शट अप, ब्रांड का नाम है इसको कौन हटाएगा? फिर भी उसके पास जोई का लग रहा है टैग। तो भाई उसी के डिश वॉश में से कपड़े धोएंगे, मतलब कपड़ों डिश वॉश नहीं करेंगे, डिटर्जेंट से उसी कपड़े धोएंगे। कितना सिखाऊं यार बेबी आपको, कितना सिखाते रहो यार, सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है। और भाई मैंने कुछ चीजें मीशो से इसलिए मंगाई है कि साइज वाइज अच्छी मिल जाए, क्वालिटी वाइज भी। बाकी तो हमारा सारा किसका है? सारा हमारा मोस्टली फर्स्ट क्राई का ही है। और ऑलरेडी सिर्फ एक ही ब्रांड बेबी हग, क्योंकि मुझे यही समझ आया सबसे ज्यादा। और अब भाई सब कपड़ों को वॉश करेंगे और फिर रखेंगे इनको। हाँ सारा मेरा बेबी हग का ही ब्रांड है, चाहे कपड़े ले लो, कंबल ले लो, कुछ भी ले लो, पर इनको वॉश करके रखने का समय आ चुका है ना। एंड टाइम पे ना ये करेंगे ना मुझसे होगा, तो सारे कपड़े वॉश करेंगे हम। जितना पहले अरे वो तो मिक्स कर दो डिटर्जेंट में, बस हो गया ना सारा कुछ हो गया। और भाई हम तो 5 भाई तो धोया कर रहे हैं अपने लते लुते मावा, और इसके लिए अलग से आएगा डिटर्जेंट, इसके लिए अलग से आएगा शैम्पू, इसके अलग से आएगा मॉइस्चराइजर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो करना ही पड़ेगा। करना कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लू मंगाया है, बहुत कपड़े पिंक भी हैं एंड बनियान भी में पिंक है, टोपे में भी पिंक कलर है, ऐसा कुछ नहीं कि सोचोगे ब्लू मंगाया है। मैंने मेरे हिसाब से सारे कलर्स होने चाहिए बच्चों के लिए, पर हल्के होने चाहिए, ठीक है ना। और मैंने कुछ मतलब 3-4 कंबल्स भी लिए हैं, जैसे जो कि मैंने वो भी हल्के कलर के ही लिए थे भाई, तो वो भी दिखाई देती है। तो मैंने हैवी कलर्स नहीं लिए हैं, तो बता दिया मैं डिटर्जेंट मिक्स कर दूं पहले इसमें। चलो ये है फॉस्फोरस एंड फ्लोरेसेंट ब्राइटनर फ्री, रिमूव टफ स्टेन एंड ऑर्डर। तो ये भाई हर तरीके से मतलब सही है, ये मतलब बच्चों के लिए आप यूज कर सकते हो, पर हाँ कोशिश करो कि अपने डिटर्जेंट बच्चों के कपड़े ना वॉश करो शुरू से ही।
ये हर तरीके से सही है भाई, क्योंकि ये हमारे वाले जो रहते हैं डिटर्जेंट वो थोड़े हार्श रहते हैं, इन कपड़ों को, हमारे कपड़ों को वो जल्दी जल्दी खराब कर देते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे से हैं। तो चलो मिक्स करके आते हैं, फिर कपड़े धोते हैं। तो भाई आज की प्लानिंग यही थी कि सारे कपड़े धोए जाएं, क्योंकि शॉपिंग करते करते तो काफ़ी सारा समय निकल गया। लेकिन इनको अगर हमने वॉश करके नहीं रखा, एंड टाइम में अगर यूज़ करने पड़ गए इनकेस कंबल, कपड़े, मिटन्स या सॉक्स वगैरह, तो भाई घर पे धोने वाला कोई नहीं होगा। इनकेस होगा भी तो उसको ये नहीं पता कि कैसे धोना है, क्या नहीं धोना है। कि ये मैंने सारी चीज़ें ना अलग से ला के रखी हुई है। सर्फ अलग से ला के रखा हुआ है, एंड जो बॉटल्स का होता है वो अलग ला के रखा हुआ है। मतलब सब कुछ मैंने सेपरेट रखा है। जब तक किसी का भी बच्चा 4-5 साल का नहीं हो जाता, जब तक हमें वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। यूँ नहीं कि हम लोग अगर जो सर्फ यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ कर दें, वही डिटर्जेंट यूज़ कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने स्पेशली अलग से ला के रखा था, उसको मैंने आज ही यूज़ किया, एंड मैं उसके लिए ही लाई हूँ, तो उसके लिए ही यूज़ करूँगी। तो ये हर पेरेंट्स को करना चाहिए। तो यही देख रहे थे कि कितने सारे कपड़े यहाँ धोते धोते मेरे हाथों में पेन होने लग गया था। एंड सुबह के टाइम सर्दी में कपड़े धोना कितना मुश्किल होता है हाथ से, ये वही जानते जो लोग धोते होंगे या धोते हैं, जिनके घर में बच्चे हैं। बट धो के मुझे इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ मेरे कपड़े सारे धो के रखे हुए हैं, प्रेस करके रखे हुए हैं, एंड अब ज़रूरत पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी घर में ये नहीं करना, ये भी अब ये देख जाएंगे, अच्छी तरह लगाओगे तो क्यों नहीं गिरेंगे। ये दो ही तो छोड़ने लगा ना। ये ना ढूंढने पड़ा करेंगे अब, छोटे छोटे धोने का काम तो हो गया फिनिश। अब सुखाने का काम ठीक है, मशीन में सुखाऊंगी, फिर भीतर ही सुखा लेंगे ना। कल अगर धूप वाली तो धूप लगा देंगे तो आएगी चलना। ओए पानी पीछे से जा रहा है। चला के मैं बंद कर दूंगा। टूटी गाड़ी चला अभी तो मिक्स में होगी, मिक्स मैच नहीं होगी। सुबह भाई जब सारे मैंने मतलब बेबी के कपड़े वपड़े धोए, उसके बाद से अजीब सा हो गया। तो ठंड लग गई या कुछ हो गया, आई डोंट नो, सब हैवी सा हो गया। अभी मैंने इनको बोला कि शेक बना दो, कि मेरी हालत ये थी कि मैं सब्जी भी कट करी थी ना, वो मैं आधी छोड़ के चली गई। फिर मैंने बोला इनको बनाने को, मैंने कहा कुछ फैल गया है ना, देखो कहते नहीं दूध नहीं फैला, ये देखो सारी मिक्सी विक्सी सब, कहते कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। अभी जनाब बर्तन धो रहे हैं क्योंकि मेरी हालत सीरियस की आज मेरी आँखों में कुछ अजीब सा हो रहा है, मतलब पेन सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। और कपड़े धोने के बाद, और कपड़े इतने सारे थे बेबी के यार, शॉपिंग करो तब पता नहीं चलता कि आपने क्या ख़रीदा है, लेकिन जब धोने बैठो ना, मैं दिखाती हूँ। धोने के बाद ये पूरा कमरा भर गया है इसके कपड़ों से, सोफ़ा, टेबल, वो सोफ़ा, स्टैंड, सब कुछ। इसके बाद मैंने एक बाल्टी कपड़े धो के रखे हैं, ये देखो अभी वो नहीं सूखे, और उसका मेरे को लग नहीं रहा कि ये कल तक सूखने वाले हो, कि पहले ये सूखेंगे तब मैं स्टैंड करके सुखाऊंगी। तो पहले तो मैं ना ऐसे मिलेगा जैसे किचन में काम करेंगे, काम तो ये कर देंगे पर किचन ही ऐसे मिलेगी। कोई बात नहीं, थोड़ा साफ़ करते हैं, फिर दिखाती हूँ अपनी नीट एंड क्लीन किचन जो कि मेरी रहती है। क्या लोग इसे साफ करो समझ नहीं आ रहा, या तो काम करवा लो या तो काम किचन चलवा लो, यही काम हो सकता है। ये बात तो सच है। वैसे अब शिमला मिर्च आपकी मैं कैसे काटूँ,
मशीन मेरे हाथ आएगी नहीं। मिल के काम करना पड़ता, वरना काम नहीं हो सकता इस हालत में। तो वैसे ही कल से रखी है, कल से परसों से रखी है, नहीं कल से रखी है। मैं कट कर दूँ, कल कर दियो, होते होते आधी शिमला मिर्च खराब ही हो गई हूँ ना। कल आपने खानी था, अभी बाद में काट दियो। और एक ऊपर से मेरे हाथ में चोट थी, वो भी दे रही है। कैसे होगी? मुझे समझ आता है कि जब ब्लॉग्स पे जो आते हैं ना कमेंट्स कि सारा काम करते हैं जो उनको गुलाम, मतलब ऐसे करके जो कमेंट्स आते हैं, समझ आए वो औरतें क्यों करती हैं। क्योंकि या तो उनकी प्रेगनेंसी में किसी ने हेल्प नहीं करी होती है, या उनके पति उनका साथ नहीं देते हैं, तो तभी उनका हमारे ब्लॉग्स देखने के बाद ऐसे आते हैं कमेंट्स। और बहुत लोग तो हमारे ऐसे करने की भी सोचते हैं पर उस जिंदगी से कर नहीं पाते हैं। वो भी नहीं पाएंगे। राइट, वो भी नहीं पाएगा। ये बात तो सच है, क्योंकि अगर आपको अपनी शादी अच्छे से मेंटेन करनी है ना, तो आपको बीवी के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। और आधे मर्द तो इसलिए नहीं चलते, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे क्या कहेंगे, और सारे लोग कर रहे हैं ना घर में बैठ कर, सब कर रहे होते हैं। हाँ, बस ये किसी को दिखाई नहीं देता है। हम ब्लॉग बनाते तो हमारे दिख जाता है। तो भाई जिम से तो आ गए हैं और आज मैंने वर्कआउट स्किप करा है। देखो जैसा आप करो वैसा आप बताओ, कि झूठ बोल के या क्या कि हमने आज ये करा वो करा, वो अच्छी बात नहीं होती। आज मैंने वर्कआउट मैंने आज नहीं करा, इतना सा भी नहीं करा, क्योंकि मेरी आज हिम्मत नहीं थी कि कर पाऊँ। एंड कल भाई, कल की बात है कि परसों की बात है, बताना भूल गई। मैंने आपके ऑनलाइन में बताया था, बट मैंने अपने ब्लॉग में नहीं बताया। पर किसी ने मेरे उस ब्लॉग में, मतलब ब्लॉग या शॉर्ट में कमेंट कर दिया था, ये क्या बकवास कर रही है। जिसने किया था कमेंट, उसमें कमेंट ये था कि दुर्गा तुम प्रेग्नेंट क्यों हुई हो। तो भाई दुर्गा प्रेग्नेंट क्यों हुई है, ये रीज़न तो भाई या भगवान ही दे सकता है, या जिसने पूछा वही दे सकता है। बिकॉज ये कोई सेंस वाला क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि अगर आप पैदा हुए हो तो आप पढ़ोगे भी, पढ़ोगे तो आप नौकरी लगोगे भी, नौकरी लगोगे तो आप कुछ काम भी करोगे, काम करोगे तो आप शादी भी करोगे, शादी करोगे फैमिली बनाओगे, फैमिली बनाओगे तो बच्चे तो पैदा करोगे ही करोगे। और आप जिसके लिए मेहनत करोगे उसके लिए कुछ जोड़ के भी जाओगे। तो ये कोई सेंसेबल क्वेश्चन नहीं है। फिर लोग कहते हैं ब्लॉग में, क्या कहते हैं, ये ऐसे जवाब दे देती है, ये ऐसे बोल देती है। तो आप कमेंट्स देखो ना कि क्या कमेंट्स आए, कमेंट्स के हिसाब से अपना एक वैल्यू बनाओगे, भाई तुमसे कोई फालतू ही ना बोल पाए। हाँ तो नहीं बोलो, तो कमेंट्स में जैसा आप बोलोगे रिप्लाई तो वैसा ही मिलेगा ना। और फिर दूसरी बात, एक यूट्यूब को ऐसा रखना चाहिए जो आपको कमेंट्स करते हैं ना, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, एक एक बार ना उनका मीटअप करवाना चाहिए। फिर मैं सामने जवाब दूंगी, हर एक बात का 1 to 1 होना चाहिए। क्योंकि आप लिख के चले जाते हो, इससे दूसरे को लगता हो क्या ही बात करी और क्या ही जवाब दिया है। सामने भी होना चाहिए, फिर मैं उसकी व्लॉगिंग करूँ और दिखाऊं कि मैं थोबड़ा तोड़ दिया उसका, पर थोबड़ा तोड़ दिया उसने। तो भाई ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो जवाब भी उसी हिसाब से देना पड़ता है। खाना बना लो फिर चले अंदर। क्यों? पति तो मेरा। तो भाई आज मैंने कपड़े इतने धो लिए कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, सीरियसली बता रही हूँ। एंड हाँ ये है कि बैक वैक पेन नहीं कर रही है, बट पता नहीं सिर्फ हाथ दर्द कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे फिर सर में दर्द भी हो गया था। सोने की बहुत कोशिश करी, सुबह में काम करके 12:30 फ्री हुई थी सिर्फ कपड़े धो के, तो 1:45 बजे हम लोग सो गए थे दोबारा से। एंड 3 बजे करीब उठी भी थी, बट हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उठ के कुछ खा लूँ या पी लूँ या कपड़े सुखा लूँ। तब भी मैं थोड़ा लेटी रही। चाय मैंने पी थोड़ी सी, जो कि मैं बिगर अदरक वाली पीती हूँ, मैं अदरक वाली यूज़ नहीं करती फ़िलहाल अभी। एंड वो भी इन्होंने बना के दी। फिर बर्तन इनसे करवाने हैं कि वो भी मुझसे होंगे नहीं।
अभी तो भाई हालत ऐसी ही हो रही है, जो काम ये कर दे वो अच्छा, जो मैं कर लूँ वो अच्छा, बस काम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है। बट थोड़ा जिम जाने का थोड़ा फ्रेश हुआ, थोड़ा सा माइंड इधर उधर डाइवर्ट हुआ, थोड़ा सा यहाँ का साइड का पेन थोड़ा कम हो गया। एंड आज मेरा जैसे मेरी डेली की मील्स रहती है वो थोड़ी स्किप हो गई, 1-2 फ्रूट स्किप हो गए, सैलेड स्किप हो गया। बट हाँ, प्रोटीन की चीज़ें मैंने सारी अपनी ले ली। बट मुझे ये रहता है कि अगर मेरी छोटी छोटी मील्स पूरी हो जाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने अपने बच्चे को एक पूरा खाना, एक पूरा पोषण दे दिया है। आज थोड़ा सा स्किप हो गया तो मुझे बुरा भी लग रहा है कि जो मैं डेली रूटीन की डाइट्स खाती हूँ वो आज स्किप हो गई। बट कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा प्रेगनेंसी में नहीं होता है और नहीं हो सकता है, ये वो समझेगा जो प्रेग्नेंट हो चुका है या है इस वक्त। क्योंकि आपको डेली वही खाना, डेली वही फॉलोअप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट कोई बात नहीं, अब अपना दूध पियेंगे। आ जाओ आ जाओ। तो आज मैं ऐसे ही जिम पे गई थी, चोटी बना के टोपा पहनकर मैं ऐसे ही आज जिम से आई हूँ। यो भी ठीक है। इतना कितना, जितना मोटा भाई, जितना उसको होना चाहिए उतना है वो। इतना मोटा भाई। पर अगर शाम को बर्तन ना धोते तो शायद मेरे से बर्तन ना धुलते ना मैं धोती। भी आपके लिए पता नहीं क्या क्या दूँ मैं। बट फिर उन्होंने हैवी वर्कआउट भी करा। भाई अप्रिशिएट की बात है कि काम करने का इंसान वर्कआउट भी प्रॉपर कर लेता है। तो आज मेरा ऐसा मन कर रहा है ऐसे कोई ऑयलिंग कर दे, बट मैं ऑयलिंग करवाऊंगी नहीं, बिकॉज रात में ऑयलिंग से मेरा और हैवीपन हो जाएगा, मुझे खुद का पता है। मेरे भी आते हैं कभी कभी। फटाफट से आ जाओ, फिर थोड़ा टीवी देख के सोते हैं। कल संडे, कल आराम से उठेंगे, कल कुछ ऐसा कुछ हैवी काम भी नहीं है। बट इन लेबरों को मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने 3 दिन का काम ना 4-5 दिन का कीजिए। हाँ, कहीं हमने कहीं नहीं जाना, काम करवा के ही इसके पैसे दूंगी। भाई देखो, मुझे पैसे मारने का किसी का कोई शौक नहीं है, चाहे 1 रुपए क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है जुबान पे कि 4 दिन का काम है, वो कह रहा है हफ्ते करूंगा, तो भाई वो भी सही नहीं है। तो पहले मैं काम करवाऊंगी, फिर पेमेंट करूंगी। क्योंकि एक इंसान को होता है कि हाँ, काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप अपना नेक्स्ट काम कर सकते हो। अगर वो आपके काम बिगड़ रहे हो तो आपको भी गुस्सा आएगा। गुस्सा इन द सेंस ये नहीं कि मैं उसके पैसे मार लूँ, बट काम करवाएंगे पहले। सो आज के लिए व्लॉग यही एंड करते हैं। और बहुत कपड़े धो लिए, पर अभी बहुत शॉपिंग बाकी भी है। सो बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।